हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंजॉय करेंगे एक स्टोरी क्लास 7th की। चैप्टर 3 है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। इस कहानी में एक गोपाल है जो कि अपनी चतुराई को साबित करता है राजा के सामने। हम देखते हैं कि राजा उसको क्या चैलेंज देता है, राजा उसके सामने क्या कसौटी रखता है और गोपाल उस कसौटी को कैसे स्वीकार करता है और कैसे फिर अपनी चतुराई का प्रमाण देता है, और गोपाल का और हिल्सा फिश का क्या कनेक्शन है वो हमें इस स्टोरी में पता चलेगा। बेटा, पहले समय में कॉमिक बुक्स आया करती थी। आजकल के बच्चे तो टेलीविज़न में देखते हैं, मोबाइल्स फ़ोन में देखते हैं, कार्टून्स वगैरह, पर पहले के जो बच्चे होते वो कॉमिक बुक्स पढ़ते थे। आपको याद होगा चाचा चौधरी और साबू, ऐसे काफ़ी सारी होती थी। तो उसमें पिक्चर्स के माध्यम से कहानी सुनाई जाती थी। इस चैप्टर में ऐसा ही है, पिक्चर्स के माध्यम से हमें एक कहानी के बारे में पता चलेगा कि गोपाल कौन था, हिल्सा फिश से उसका क्या कनेक्शन है। आइए पढ़ते हैं। इट वॉज द सीज़न फॉर हिल्सा फिश। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। अभी हिल्सा फिश का समय है, ऐसा सीज़न है जिसमें हम लोग ये जो मछुआरे होते हैं हिल्सा फिश बहुत ज़्यादा अमाउंट में पकड़ते हैं। चारों तरफ हिल्सा फिश का ही जिक्र होता है। मार्केट में जाओ तो यहाँ वहाँ हिल्सा फिश ही नज़र आती है। हर किसी के ज़ुबान में बस हिल्सा फिश की ही बातें होती हैं। फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। फिश मॉन्गर्स होता है, मछली बेचने वाले को फिश मॉन्गर कहते हैं। मछली बेचने वाले को फिश मॉन्गर कहते हैं। तो जो फिश मॉन्गर्स होते थे वो केवल एक ही प्रकार की मछलियाँ बेचते थे, उसका नाम था हिल्सा फिश। कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज़ डाउन टुडे। अभी हिल्सा फिश बेचने वाला, एक मछली बेचने वाला कह रहा है, अरे आओ आओ हिल्सा फिश खरीदो, आज हिल्सा फिश का जो दाम है वो बहुत ज़्यादा कम है। प्राइस डाउन का मतलब दाम कम है। देखो कितनी सारी हिल्सा फिश पड़ी हुई हैं, देखिए ऐसे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। सो हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। और घर में भी सब लोग हिल्सा फिश के बारे में ही जिक्र कर रहे हैं। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा फिश? You would not believe it was so less, the cost was so less। सब लोग हिल्सा फिश के बारे में ही बातें कर रहे हैं। And in the palace too, the courtiers could discuss nothing but हिल्सा फिश। और तो और गांव में भी, घरों में भी, सब जगह हिल्सा फिश की बातें हो रही हैं। और राजा के महल में भी सभी दरबारी, सभी लोग हिल्सा फिश के बारे में बातें कर रहे हैं। Your Majesty, you should have seen the huge hilsa I caught. It was। और राजा को भी एक सिपाही या एक मंत्री कह रहा है कि राजा जी, मैंने बहुत बड़ा हिल्सा फिश पकड़ा, आप भी देखते तो आपको भी बहुत मज़ा आता। तो इस प्रकार सारी जगह हिल्सा फिश की बातें हो रही थी। Stop it! रुक जाओ। Are you a courtier or a fishmonger? Fisherman। अरे तुम एक दरबारी हो या मछली बेचने वाले हो? जिसको देखो वो मछली की बातें कर रहा है। और इस प्रकार जो राजा है वो गुस्सा हो गया, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। The courtier fell silent with downcast eyes। द किंग फेल्ट गिल्टी। और उसके बाद जो दरबारी हैं वो चुप हो गए और उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। डाउन कास्ट आइज़ मतलब शर्मिंदगी महसूस हुई उनको, बहुत ज़्यादा उनको बुरा लगा कि राजा ने कितनी ज़ोर से उनको डांटा है। और थोड़ी देर बाद जो राजा है उसको भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने फालतू में ही इन दरबारियों को इतनी ज़ोर से डांट दिया, मुझे नहीं डांटना चाहिए था। तो डाउन कास्ट का मतलब होता है जब हम शर्मिंदगी में या दुख में नीचे देखते हैं तो उसको डाउन कास्ट कहते हैं। आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीज़न फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। उसके बाद जो राजा है उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, मुझे कह रहा है मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने गुस्से पर काबू नहीं रहा। टेम्पर होता है एंगर, गुस्सा। जिसको देखो वो हिल्सा फिश की बातें कर रहा है। मैं परेशान हो गया हूँ इस हिल्सा फिश के बारे में सुनकर।
Not even Gopal can stop anyone from talking about Hilsa fish. Not even for 5 minutes. Oh, I think I could, Your Majesty. और उसके बाद राजा ने बोला, इवन जो ये गोपाल है ये भी लोगों को नहीं रोक सकता हिल्सा फिश के बारे में बात करने के लिए। और उसके बाद गोपाल ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है राजा जी, ऐसा नहीं है, मैं तो कर सकता हूँ। Then let me see you buy a huge Hilsa fish, bring it to the palace without anyone asking you a word about it. I accept the challenge, Your Majesty. फिर ये जो चैलेंज था राजा ने थ्रो किया। राजा ने गोपाल को बोला, एक बहुत बड़ी हिल्सा मछली ख़रीद के लाओ। और जो बात है, जो चैलेंज की बात है, जो हैरानी की बात है, वो ये है कि कोई भी इंसान तुम्हें उस मछली के बारे में ना पूछे। और इस प्रकार जो राजा का ये चैलेंज था, ये कसौटी थी, ये गोपाल ने स्वीकार किया और उसने बोला, राजा जी आपके इस चैलेंज को, कसौटी को मैं स्वीकार करता हूँ। वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन? कुछ दिनों बाद उसकी बीवी गोपाल से पूछती है, अरे आपने अपनी दाढ़ी आधी क्यों बनवाई हुई है? आपकी मूछ भी आधी क्यों है? आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई अ फिश। तो गोपाल ने जवाब दिया, मैं मछली ख़रीदने जा रहा हूँ, इसीलिए मैं ड्रेसिंग कर रहा हूँ, अपने कपड़े पहन रहा हूँ, अपनी तैयार हो रहा हूँ। व्हाट्स द मैटर विद यू? वाई आर यू स्मेयरिंग योर सेल्फ विद ऐश? फिर उसकी बीवी दोबारा कहती है, अरे तुम्हें क्या हो गया? अपने मुँह पे राख क्यों मल रहे हो? आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। और गोपाल ने कहा, अरे मैंने कहा ना, मैं हिल्सा फिश ख़रीदने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। तो देखिए किस कदर गोपाल ने आधी मूछें बनवाई हैं, आधी दाढ़ी बनवाई है और उसके बाद अपने फेस पे राख मल रहा है। Listen to me, please. You can't possibly go out in those disgraceful drags. What are you up to? उसके बाद उसकी बीवी उसको बहुत डांटती है गोपाल को और कहती है, रुको, ऐसे फटे पुराने कपड़े पहन के तुम घर के बाहर नहीं जा सकते। रैग्स का मतलब होता है फटे पुराने कपड़े, चिथड़े। डिसग्रेसफुल मतलब जो हमारी शोभा को घटाते हैं। अब गोपाल फिर कहता है, हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमन आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश। वो अपने बीवी को कहता है, अरे मैंने कितने बार तुमको कह दिया है कि मैं बहुत बड़ी हिल्सा फिश जो है उसे ख़रीदने जा रहा हूँ। उसके बाद जो गोपाल है उसने हिल्सा फिश ख़रीदी और वो राजमहल के तरफ चलने लगा। मदर, लुक एट दैट मैन, इज़न्ट ही कॉमिकल? और एक बच्चा अपनी माँ को कह रहा है, मम्मी मम्मी उस आदमी को देखो, कितना मजाकिया है, देखो देखो वो कैसा है, उसके बाल देखो, उसकी दाढ़ी देखो, उसके कपड़े देखो, उसका मुंह देखो। और इस प्रकार सब गोपाल को देखने लगे। ही मस्ट बी अ मैड मैन, आई थिंक ही इज़ अ मिस्टेक। अब लोग आपस में बातें कर रहे हैं, हमें लगता है ये आदमी पागल है। आपस में दूसरा इंसान कह रहा है, मुझे लगता है कोई रहस्य की बात है, कोई रहस्य है इसके इस प्रकार के बर्ताव में। पता नहीं कैसा आदमी है, कैसे फटे कपड़े पहन रखे हैं, कैसे आधी दाढ़ी बना के घूम रहा है, पता नहीं क्यों इसने अपने मुंह पे राख मली हुई है। और उसके बाद जब गोपाल महल के बाहर पहुंचा तो उसको कोर्टियर्स ने बोला, सिपाहियों ने बोला, व्हाट डू यू वांट? क्या चाहिए तुम्हें? आई वांट टू सी द किंग। गोपाल ने बोला, मुझे राजा जी से मिलना है। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विथ यू। तो उसके बाद दरबारी ने बोला, तुम राजा से नहीं मिल सकते, भाग जाओ यहाँ से। गोपाल बिगैन टू डांस एंड सिंग लाउडली। देखो उसके बाद जो गोपाल है ज़ोर ज़ोर से गाने गाने लगा और ज़ोर ज़ोर से नाचने लगा। क्या बता सकते हैं ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि वो जानता था कि अगर वो ज़ोर ज़ोर से गाना गाएगा, चिल्लाएगा, तो हो सकता है राजा उसकी बात को सुन ले। और उसके बाद महल के अंदर का क्या दृश्य है, ज़ोर ज़ोर से गाने की आवाज़ें आ रही हैं और बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, अरे तुम पागल हो,
कोई कह रहा है इसको बाहर फेंको यहाँ से, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। और राजा ये सब आवाज़ों को सुन रहा है, राजा ये आवाज़ें सुन रहा है कि कोई मुझसे मिलना चाहता है। दरबारी कह रहे हैं इसको बाहर फेंको, कोई कह रहा है ये पागल है। राजा इन सब आवाज़ों को सुन रहा है। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस। उसके बाद राजा बोलता है अभी एकदम से उस आदमी को मेरे पास लेके आओ। यस योर मैजेस्टी। और उसके बाद एक दरबारी कहता है जो हुक्म मेरे राजा, मेरे शहंशाह, मेरे सम्राट। गोपाल वॉज ब्रॉड बिफोर द किंग। और उसके बाद गोपाल को लाया गया राजा के सामने। इट्स गोपाल, ओहो ये तो गोपाल है, देखो देखो। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड। और वहाँ पे जो दरबारी हैं कह रहे हैं इसका दिमाग ख़राब हो गया है। लॉस्ट माइंड का मतलब दिमाग ख़राब हो गया है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। और एक दरबारी कह रहा है मुझे लगता है कि वही इसका दोबारा जो मजाक करने का स्टाइल है, कोई ना कोई मजाक ये करना चाहता है। ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रेडिक्यूलस फैशन। उसके बाद राजा कहता है अरे गोपाल हद हो गई, तुम इस प्रकार कैसे अपने आप को तुमने तैयार कर रखा है, इतना मजाकिया स्टाइल में क्या कपड़े पहने हुए हैं तुमने। योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। और फिर गोपाल उसको कहता है हमारे राजा सम्राट, आप लगता है कोई बात भूल गए हैं। फॉरगॉटन समथिंग, अच्छा मैं कुछ भूल गया हूँ। Strangely enough, no one seems to be interested in Hilsa fish today. From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about Hilsa fish. और उसके बाद गोपाल बताता है कि आज तो बहुत अजीब हुआ, मार्केट से लेके पूरे रास्ते भर और यहाँ तक कि राजमहल के अंदर किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में ज़िक्र नहीं किया। हर कोई मेरे फेस के बारे में बात कर रहा है, मूँछों के बारे में बात कर रहा है, मेरे फेस में जो राख मला हुआ है उसके बारे में बात कर रहा है, मेरी आधी मूँछ के बारे में बात कर रहा है, मेरे फटे हुए कपड़ों के बारे में बात कर रहा है। लेकिन राजा जी आज किसी ने हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं की। Only then did the king remember the challenge he had thrown to Gopal। और तब राजा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, पूरे दरबार में ठहाके गूंजने लगे, हंसी के ठहाके गूंजने लगे। और राजा को अपना जो उसने चैलेंज किया था, उसने जो कसौटी दी थी, उसने जो चुनौती दी थी, वो चुनौती याद आई। हा हा हा, वेल गोपाल, कांग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। और राजा ने कहा गोपाल मुबारक हो, तुम एक बार दोबारा नामुमकिन को मुमकिन कर पाए और तुमने दोबारा ये साबित किया कि तुम ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हो। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि अब आपको पता चल गया होगा गोपाल कौन था। तो गोपाल राजा के महल में काम करने वाला एक कॉचियर था, एक दरबारी था। और हिल्सा फिश से उसका क्या संबंध था कि उसने चैलेंज लिया था राजा का, और उसने राजा को फिर बताया कि राजा के दरबार में गोपाल से चतुर कोई नहीं है और गोपाल अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धिमत्ता से किसी भी हालत में विजयी हो सकता है। थैंक यू।